अच्छा सर, कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा है इसमें? मतलब जो ममालिक इमिग्रेशन ऑफ़र करते हैं, विज़िट वीज़ाज़ की समझ में आती है, चलें आप जा रहे हैं एज़ अ टूरिस्ट जा रहे हैं, आप होटल जो है अकोमोडेट करेंगे, आप खाना-पीना, खर्चा, शॉपिंग, उनको एक फ़ायदा होगा। अ, इमिग्रेशन जो है सर, वो मुल्कों को क्या फ़ायदा, वो क्यों ऑफ़र करता है? ये बड़ी ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इन कंट्रीज़ की। हुँ, हुँ। अगर आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं कनाडा, आपको कनाडा की आपको पीआर मिल चुकी है। हुँ, हुँ। अब वहाँ पे सबसे जो बड़ा इशू आपको फेस होगा ना, वो वहाँ पे घर होगा। हुँ, हुँ। आप समझोगे कि एवरेज बंदे की $6,000 वहाँ पे इनकम है। हुँ, हुँ। तो वो कहता है यार इसमें से मैं 2-2,500 तो मैं यार ये रेंट दे रहा हूँ ना, हुँ, हुँ। हुँ, और हुँ। ये मुझे इसका फ़ायदा को नहीं। अब वो लोग क्या करते हैं, ये मैं एक जो उनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले हुँ, आपको हुँ। वो मैं बता रहा हुँ, हूँ। हुँ। वो जो इमिग्रेंट्स है, जब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक प्रॉपर जॉब करेंगे। जब वो जॉब करेंगे, उसके ऊपर वो टैक्स पे करेंगे। हुँ, हुँ। उस जॉब के अगेंस्ट वो बैंक से जाके मॉर्गेज लेंगे ठीक है। कि यार ये मुझे 10 years का प्लान कर दो, 20 years का प्लान कर दो, हुँ, एटलीस्ट हुँ। चलो मेरा घर तो बन जाए। हुँ, हुँ। अब वो जो 10 या 20 years आपको अपनी प्रॉपर इनकम शो करवानी पड़ेगी, जिसके ऊपर आप टैक्स देंगे, और उनकी गवर्नमेंट आपसे टैक्स कमाएंगी। हुँ, हुँ। ये तो एक उनका आ गया, मतलब 20 साल लगातार बिज़नेस मॉड्यूल हो गया। आपने देना ही देना है टैक्स। हुँ, हुँ। सेकंड, उसके अंदर क्या ऑप्शन है? देखो, उनकी हम लोग दुनिया में जो डायरेक्ट पीआर ऑफर कर रही हैं, वो 3 कंट्रीज़ हैं। हुँ, हुँ। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, हुँ, हुँ। कनाडा और न्यूजीलैंड। हुँ, हुँ। न्यूजीलैंड का बाद में मैं डिस्कस करेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा नक्शों के साथ सब देखें तो दुनिया के कोई 5 बड़े ममालिक में पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, हुँ, हुँ। और आबादी पाकिस्तान से तकरीबन 10 से 12% कम है। हुँ, हुँ। कि हुँ, मतलब अगर उनकी कोई 2.5 लाख की आबादी होगी, हुँ। और हुँ, तकरीबन कनाडा की भी इतनी ही होगी। हुँ। हुँ, अब इन 2 कंट्रीज़ का, इनके अपने जो इशू क्या है इनके साथ, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ ऐसी हैं। कनाडा के साथ बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका। हुँ। ऑस्ट्रेलिया एक अकेला कंट्री है, इसके नेबर्स में न्यूजीलैंड है, जिसमें कोई इतनी खास इनकम नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। हुँ, हुँ। लोगों का पर्पस क्या होता है, हम वहाँ पर जाएं, उनके पास कोई ना कोई स्किल होगी, इंजीनियर होगा, टीचर होगा, मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, कोई भी ट्रेड वर्क है, वो वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर जाके पासपोर्ट देगा। वो पासपोर्ट उठा के वो यूरोप या गल्फ़ कंट्रीज़ या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आ जाएगा। हुँ, हुँ। तो वो से जो ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है, माइट भी उसे 2 से 3 गुना ज़्यादा पे भी उसको ऑफर हो जाए। वो अपनी कंट्री से के भी नज़दीक हो जाता है, और ये इजीएस्ट वे है कि कम पैसों में आप 4 साल के अंदर पासपोर्ट ले लेते हैं। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ आपको पासपोर्ट दे रही हैं, जैसे कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, कुछ ये ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक और कंट्रीज़ हैं, कुछ पे पासपोर्ट ऑफर कर रही हैं बाय डोनेशंस। आप 3-4 करोड़ दे के आप उनसे पासपोर्ट लेते हो, बट आप वो कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ आप रह नहीं सकते, और आपको उसके उस पासपोर्ट के ऊपर आपको शेंजन कंट्रीज़, अमेरिका अलाउ नहीं करता, या यूके कुछ कंट्रीज़ को अलाउ करता है, वो आपको 6 months ऊपर रहने भी नहीं देते। एंड इफ़ यू वांट टू डू अ वर्क ओवर देयर, यू विल अगेन नीड अ वर्क परमिट फ्रॉम देयर। तो वो टफ हो जाता है, और ईजीएस्ट वे, आप जाओ अपनी जवानी के 4 साल में वहाँ पे जाओ, पैसा कमाओ, पासपोर्ट लो, वापस आओ। वही आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में, आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जो कि लोगों ने पासपोर्ट लिया, और ऑस्ट्रेलिया में अगर दे आर टेकिंग 6,000 और $8,000 सैलरी थी, वापस गल्फ में आया तो उनको तकरीबन 15 to 20,000 US डॉलर्स उनको ऑफर होगी ये सैलरी। अच्छा।